आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपको बहुत बहुत स्वागत है। मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया, मेरा भारत महान 100 में से 99 बेईमान हो क्या, बताओ कमेंट बॉक्स में। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया विद वीडियोग्राफी ऑफ दी 576 लैंग्वेज, मुझे बहुत खुशी हो रही है भाई। देखो हम तो देशभक्त हैं और हमारी आत्मा जो है वो इस धरती से जुड़ी है। गर्व करो कि तुम भारत जैसी धरती पे पैदा हुए हो, क्योंकि ये योगियों का देश है, आध्यात्म का देश है। अगर पूरी दुनिया में तुमको कहीं पे भी मोक्ष मिलेगी वो ही है। अब आप बोलेंगे अरे सर क्या जबरदस्ती फर्जी बात है, बेटा किसी दिन मैं साइंस समझाऊंगा, आजकल मैं बहुत पढ़ रहा हूँ इस पर। एनीवे, तो मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया हुआ है। अब 576 लैंग्वेजेस को स्टडी किया गया। हमारे देश में 20,000 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं जो बोली जाती है। वैसे अगर 8th शेड्यूल की बात करें तो 22 लैंग्वेज है, ठीक है, ये हालांकि ऑफिशियल है। लेकिन ये तो देखिए सर्वे कैसे होगा लैंग्वेज का। आप जाओगे की करो छू, आप बोलोगे, सॉरी मेरी गुजराती इतनी अच्छी नहीं है, या ओ की कर यासी, आप ऐसा बोलोगे। तो अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, आप उनसे कोऑर्डिनेट करोगे। और हमारे देश की यही खास बात है। मेरा मानना तो ये है कि सिर्फ हिंदी नहीं सिखानी चाहिए, पंजाबी भी सिखाओ, बंगाली भी सिखाओ, उड़िया भी सिखाओ, तमिल भी सिखाओ। ये क्लासिक लैंग्वेजेस हैं यार, 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं इंडिया की। तो प्रिजर्व, एनालिसिस ईच इंडिजीनियस मदर टंग के लिए ये किया है। हमारी खुद की लैंग्वेज है, हमने बोलना सीखा, जानवर बोल नहीं पाते हैं, समझ रहे हो, ये हिसाब किताब है। आप ज्योग्राफी सीख जाओगे, ज्योग्राफी कूपन कोड यूज करेंगे आप जब कोर्स में, तो आपको 50% कह रहा हूं 25% ऑफ मिलेगा। 300 रुपए का तो कोर्स है, ठीक है, तो 50% तो 50-60 का हो गया। 50-60 का भी कोर्स निकाल देंगे बाद में, वादा है आपसे। लेकिन फिलहाल ज्योग्राफी पूरी समझ में आ जाएगी। देखो अभी एक ही लाइव क्लास हुई है, ठीक है, 2 बाकी है, सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, तो बिल्कुल इस कोर्स को मत मिस करना। सरकार ने मदर टंग सर्वे भारत में कंप्लीट कर लिया है, जो एनुअल रिपोर्ट आई है, और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि अब हमारे सेंसस दरवाजे पे ही खड़ा है। तो मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया which of the return consistently across 2 and more census decades. It also documents the linguistic feature of the selected language. हमारे यहां भाषा बहुत जरूरी है। भाषा को इज्जत नहीं दोगे तो देश बट जाते हैं। क्या हुआ था पाकिस्तान में, उर्दू थोप दी थी बंगालियों के ऊपर, कट गया। भाषा एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है। तुम्हारी जो भी भाषा है, कल को मैं थोप दूं अपनी भाषा तुम्हारे ऊपर, खत्म, खेल खत्म। तुम बोलोगे मैं बचपन से इस भाषा में पढ़ता आया हूं, मैं कैसे नहीं भाषा सीखूंगा। तो लिंग्विस्टिक फीचर, और ये बहुत बड़ा फीचर होती है ना। Report states that NIC and the National Film Development Council (NFDC) will be documenting and preserving the linguistic data of the surveyed mother tongues in audio video file. अब हमने ये पूरा वीडियो बनाया है, तो जो भी वीडियोस हैं उनको बहुत संजो के रखा जाएगा, और ये प्रॉपर सर्वे जो हुआ है। अब आप एनालिसिस देखिए, लगभग 19,500 के करीब आपको लैंग्वेजेस मिलेंगी। इससे ज्यादा 19,500 तो कम है, इससे ज्यादा 30,000 से कम नहीं होगी। अगर चप्पा चप्पा छान लो ना तो 30,000, आप विश्वास करोगे आप 1,000, 1, 2, 3, 4 गिर नहीं पाओगे। यहां 19,500 की बात हुई है। 19,500 लैंग्वेज दे आर स्पोकन इन इंडिया एज मदर टंग्स, है ना। हमारी मातृभाषा के रूप में इसको बोला जाता है। सबसे ज्यादा हिंदी सबसे ज्यादा 52 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं। मदर टंग, देखिए मदर टंग की अगर बात करें तो हमारी मातृभाषा क्या है, बेसिकली आप ये समझिए कि इट इज नॉट associated with the actual linguistic medium, rather than it is more connected with the respondent. तो ये थोड़ा सा आप समझिए कि मातृभाषा हर जगह के लिए अलग अलग हो सकती है, राइट। जरूरी नहीं कि बंगाल के लिए बंगाल की मातृभाषा बंगाली है, लेकिन एक होती है ना कि एक पूरे देश की मातृभाषा क्या है जो आप बोलते हैं। अब हमारे यूनिफॉर्मिटी है नहीं, हमारे डाइवर्सिटी है। यूरोप में अंग्रेजी है क्योंकि वहां सब अंग्रेजी बोलते हैं, लेकिन अगर यूरोप में अंग्रेजी नहीं बोली जाती, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती, तो वहां पे, और ये इंडिजीनियस है, जैसे ये यहीं से ही निकली है। अगर मैं इंग्लैंड में जाके सेटल हो रहा हूं तो वहां पे इंग्लिश बोली जाती है, और अब वहां पे हिंदी वाले भी आ गए, यानी कि मैं भी आ गया। लेकिन हिंदी मैं लेके गया हूं, वो वहां की ओरिजिनल लैंग्वेज नहीं है। ओरिजिनल लैंग्वेज तो अंग्रेजी रहेगी। भारत में खाली 19,500 ओरिजिनल लैंग्वेज है, ये आप समझ रहे हो। तो यही है। अब 19,569 रिटर्न्स टू लिंग्विस्टिक स्क्रूटनी, एडिट एंड रैशनलाइजेशन, सब कुछ हुआ पूरा। इसको 19,500 भाषाओं को देखा, और उसके बाद फाइनली इनको 121 मदर टंग लैंग्वेज में ग्रुप किया गया,
ठीक है, कि मतलब 19,500 लैंग्वेजेस की जब ग्रुपिंग हुई है, जब गुट बनाया तो 121 का गुट बना। अब आप ये देख सकते हैं, देखिए सब 1971, ये देखिए ग्रोथ, हिंदी की ग्रोथ, हिंदी कितना ज्यादा ग्रो किया है। 1971 में जहां 37% लोग हिंदी बोलते थे, आज वो 44% है 2011। और अभी दोस्तों मैं लिख के देके चल रहा हूं, ये तो 2011 की बात है ना, 46% से कम नहीं होगा ये आंकड़ा। यानी कि आधा देश हिंदी बोलता है, हिंदी समझता है। तो ये आप देख सकते हो, लगभग 52 करोड़ के करीब है जो हिंदी। फिर उसके बाद बंगाली आती है, बंगाली में लगभग 9 करोड़ 72 लाख के करीब, 8.3%। फिर मराठी 2011 है, 2011 मराठी आती, देन तेलुगु आती, तमिल, ये आप देख सकते हैं चार्ट है ना। अब ग्रोथ देखिए, सबसे ज्यादा ग्रोथ आपको पंजाबी यहां पे दिखेगी नहीं, लेकिन पंजाबी में ग्रोथ देखिए 134%। 1971 से लेकर 2011 तक ग्रोथ देखिए 134%। और हिंदी में तो 150 गुना, 160% जो है वो स्पीकर्स बड़े हैं हिंदी के। और पंजाबी के 134, मैथिली के 121, बंगाली। याद रखिए जब आप हिंदी की बात करते हैं तो उसमें और भाषाएं भी जुड़ जाती हैं। हिंदी एक ग्रुप की तरह आप समझिए, इसमें अवधी भी आ जाएगी, इसमें भोजपुरी भी आ जाएगी, क्योंकि इसमें भी हिंदी का टच है, आप आसानी से समझ जाओगे। 2011 लिंग्विस्टिक सेंसस आप देख ही सकते हैं, इट इज वाइडली स्पोकन 52.8 करोड़, 43.6% जो हमने चार्ट में देखा। उसके बाद बंगाली है इंडिविजुअल पॉपुलेशन पे, राइट। अब देखिए हिंदी 121 मदर टंग्स को इसमें पूरा किया। देन आगे देखते हैं, पहले की अगर बात करें तो हिंदी कम थी, लेकिन देखिए धीमे धीमे कैसे बढ़ी है ये। 1981 में 38.7%, 39.2%, यानी कि हर साल दर साल 2% का राइज होता जा रहा है, ठीक है, हिंदी में। अब हम सबको पता है कि जब भारत आजाद हुआ तो क्या था कि कोई हमारे ऑफिशियल लैंग्वेज थी नहीं। 1950 में ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी करनी थी, लेकिन बहुत ज़्यादा बवाल हुआ, फिर इसको तकरीबन 5 साल के लिए टाल दिया गया। फिर 1955 में ये प्रस्ताव आया तो उस पर भी फिर बहुत सदर्न स्टेट से साउथ में बहुत ज़्यादा बवाल हुआ, फिर इसको 10 साल के लिए टाल दिया गया। और 10 साल के लिए बहुत बवाल हुआ। 1965 में फिर नेशनल वो लैंग्वेज आया था ना, नेशनल एजुकेशन पूरा NEP आया था। अब उसमें ये था ना कि अब 3 लैंग्वेज और 2 लैंग्वेज फॉर्मूले पे हम चल रहे हैं, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है। हिंदी को अब इनडेफिनेट काल के लिए टाल दिया गया है, समझ रहे हो। तो ये चीज है। तो अभी तो अगर हम देखो तो हिंदी जो हम बात करते हैं तो हिंदी अभी तो हमारी मातृभाषा नहीं है। अब आप देख सकते हो कि नंबर ऑफ मदर टंग अदर देन हिंदी फेस डिक्लाइन इन टर्म्स ऑफ शेयर। हिंदी का तो शेयर बढ़ा है, लेकिन देखिए बंगाली का शेयर या बंगाली का शेयर या बाकी कुछ भाषाओं का शेयर घटा है। अब बंगाल का शेयर, हिंदी का शेयर 134% से बढ़ा है। बंगाली शेयर देख लीजिए आप, जो कि बंगाल में पूरा बोला जाता है, आसाम में भी आपको बंगाली मिलेगी, नॉर्थ ईस्ट में आपको बहुत सारे बंगालीज मिलेंगे, देन उड़ीसा में आपको बहुत सारे बंगालीज मिलेंगे, बंगाली पॉपुलेशन मिलेगी। तो बंगाली शेयर इन दी पॉपुलेशन डिक्लाइन बाय जस्ट 0.14%, बट स्टिल ये डिक्लाइन तो हुआ है, ठीक है। 1971 में जहां पे 8.17% था, 2011 में 8.03% है। अब मलयालम बहुत ड्रास्टिक डिक्लाइन है, 1.12% से डिक्लाइन हुआ है। उर्दू हिंदुस्तानी भाषा है, पहली बात मैं आपको बता दूं, बहुत ही मुस्लिम पाकिस्तानी, मतलब पाकिस्तानी ये कहते हैं ना, नहीं ऐसा नहीं है, ये यहां से ओरिजिनेट हुई थी। 1.03% है उर्दू का, ठीक है, डिक्लाइन हुआ है। हायर डिक्लाइंस तो ये चीज है। पंजाबी देखिए बहुत ज्यादा, 2.57 से लेकर 2.74% तक। हिंदी में तो देखा ही आपने 2% अगेन, ये चीज, यही चार्ट है। तो आप देख सकते हो कि हिंदी की जो ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा, इसीलिए तो लैंग्वेज सर्वे बहुत ज्यादा जरूरी होता है। भाषाओं का सर्वे, इससे पॉलिटिक्स में भी बहुत मदद मिलता है। क्या पता है ना कि वो हिंदी भाषी रीजन यहाँ है, चलो बेटा वोट मांगने यहीं पे ही जाएंगे। तो इट इज द मोस्ट प्रीडोमिनेंट लैंग्वेज, हिंदी इज द मोस्ट प्रीडोमिनेंट लैंग्वेज। और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, हिंदी इसलिए भी, देखिए अब टूरिज्म बढ़ा है। 1971 का जो भारत था वो आज का भारत नहीं है, और टूरिज्म जो है वो आया है। तो टूरिज्म की वजह से क्या हुआ है ना कि हिंदी हर जगह बोली जा रही है, राइट। हिंदी जो है वो हर जगह बोली जा रही है। अब हम सबको पता है कि नॉर्थ ईस्ट में हिंदी बोली जाती है। एक समय पे वहां पे तो जाना ही बहुत ज्यादा मुश्किल था, तो भाषा का तो आप नाम ही भूल जाओ, ठीक है। लेकिन आज ऐसा है कि नॉर्थ तो ठीक है, बट साउथ हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, दे ऑल आर स्पीकिंग हिंदी। बट अगेन
एट द सेम टाइम 2 लैंग्वेज फॉर्मूला, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है, राइट। तो ये चीज है। और फिर इसके बाद ये भी है ना कि बहुत सारी लैंग्वेज जो है दे आर ब्रैकेटेड अंडर हिंदी, ये हिंदी के अंदर है। बहुत सारी लैंग्वेज, अवधी हो गई, भोजपुरी हो गई, जिनमें हिंदी। आप अभी साउथ में जाओ, आप मलयाली कोई आपको ABCD कुछ नहीं समझ में आएगा, उनका ग्रामर नहीं समझ में आएगा, वो क्या बोल रहे समझ में नहीं आएगा। बट लेकिन बिहार चले जाओ आप, ठीक है, लखनऊ आ जाओ या आसपास के एरिया, तो वहां पे हिंदी टच आपको मिलेगा। अगर वो उनकी लोकल लैंग्वेज भी होगी ना, तो वहां पे भी हिंदी टच आपको देखने को मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और आगे जाके इस पे बहुत ज्यादा असर भी पड़ने वाला है। ये लेक्चर था और हमारा जो शानदार कोर्स है ज्योग्राफी का कोर्स, हमने जो मेमोरी ट्रेनर, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर प्रतीक सर जो पढ़ा रहे हैं कि ऐसी टेक्निक हमने बनाई है जिससे पूरी ज्योग्राफी आपकी टिप पे होगी। तो फटाक से कोर्स को अवेल करें, बहुत ही सस्ते दामों पे हमने कोर्स निकाला है। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।